Good morning, students. I hope you all are well and good and happy Independence Day to all of you. Today बेटा हमने पार्ट ए का यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया था, जिसका हमने चैप्टर 1 कर लिया था लास्ट वीडियो में। एंड देन आज हम चैप्टर 2 कंप्लीट करेंगे, द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्किंग इंडिपेंडेंटली। बस ये चैप्टर 2 ही था, यूनिट के 2 ही चैप्टर थे जो कि दोनों कवर हो गए हैं। आज ही आपका यूनिट 2 भी कंप्लीट हो जाएगा पार्ट ए का। एंड आई होप आप कंप्लीट कर रहे होगे अपना वर्क साथ में, और जो भी क्वेश्चन आंसर आपको दिए जाते हैं शॉर्ट एंड लॉन्ग अपनी नोटबुक पे उसको नोट कर लिया करो। नाउ स्टार्ट बेटा। द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्किंग इंडिपेंडेंटली मतलब अपने काम को इंडिपेंडेंटली करना, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है अगर आप अकेले काम करते हो तो। बीइंग एबल टू थिंक एंड एक्ट इंडिपेंडेंटली इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल दैट अ पर्सन कैन लर्न एंड एक्वायर। बहुत ही अच्छी ये एक तरह की स्किल है। Some people usually prefer their own style of approach for working, whereas others enjoy working as a team. कई पर्सन है जो अपनी स्ट्रेटजी से काम करना पसंद करते हैं और दूसरी तरफ ऐसे पर्सन होते हैं जो एक टीम में काम करना पसंद करते हैं। Many people dream of setting up their own business and being their own boss. कहते हैं कई पर्सन हैं जिनका ड्रीम होता है अभी उनको अपना खुद का बॉस बनना है, अकेले काम करना है और अपना बॉस खुद बनना है। They feel free and deliver their best when they do not have to justify their actions to others. कहते हैं वो इस इन्वायरमेंट में जब फ्री होते हैं और अपनी जो बेस्ट अपनी नॉलेज है वो प्रोवाइड करते हैं अपने काम के लिए, तो उन्हें किसी को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती भी ये काम कैसे कब और कब होगा, क्योंकि वो अकेला ही उस चीज का बॉस है। Such people work hard with the sole understanding that they alone have to fulfill all the responsibilities. इस तरह के पर्सन बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि उसने खुद ने ही ये सारा काम कंप्लीट करना है, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझता है। दे नो दे विल गेट द क्रेडिट फॉर देयर अकम्पलिशमेंट एंड ऑल द ब्लेम फॉर देयर फेलियर। कहते हैं उसको पता है भी अगर बेनिफिट होगा तो क्रेडिट भी मुझे मिलेगा, अगर फेल होगा तो फेलियर्स भी मुझे ही मिलेगी। सच पीपल डिटरमाइन देयर ऑन गोल्स एंड प्लान देयर ऑन शेड्यूल। इस तरह के पर्सन अपने गोल खुद बनाते हैं, उनका शेड्यूल भी प्लान खुद करते हैं। दे डिसाइड व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू। वो डिसाइड करते हैं क्या करना है और कब करना है, उनके ऊपर कोई बॉस नहीं होता, वो इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। कहते इंडिपेंडेंट का मीनिंग क्या होता है बेटा, उन्होंने काफी पॉइंट्स में बताया है। फर्स्ट पॉइंट है बिकम एफिशिएंट, मतलब बिना कोई टाइम के वेस्ट किए, एनर्जी को वेस्ट किए अपना काम करते रहना, क्योंकि उसे पता है मुझे ही करना है काम, किसी और ने करना नहीं, क्योंकि वो अकेला है, इंडिपेंडेंट है। बी बिकमिंग एफिशिएंट, बिकमिंग सेल्फ अवेयर, सेल्फ मॉनिटरिंग एंड सेल्फ करेक्टिंग। उसने अपने बारे में खुद ही अवेयरनेस लेके आनी है, खुद को मॉनिटर करना है भी मैंने ये काम कैसे करना और खुद को भी सही करना है अगर कोई गलती हो रही है। लर्निंग टू वर्क एट पेस दैट ही कैरी ऑन, वो उसी स्पीड से काम करेगा जिस स्पीड में उसको लगता है मैं काम कर सकता हूँ, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। नोइंग वट यू नीड टू डू, उसे पता होता है मुझे क्या करना है, अपनी जो टास्क है उसको जल्दी से कंप्लीट करता है। लेस कन्फ्लिक्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं रहती क्योंकि अकेले ने काम करना है, कंफ्यूजन कैसे रहेगी। सोनली यू आर प्रेज्ड फॉर ऑल द वर्क डन, कहते जो भी काम डन हो जाएगा उसकी जो प्रेज है सिर्फ उसी पर्सन को मिलेगी जो इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहा है। टेकिंग इनिशिएटिव टू डू थिंग्स, वो हमेशा आगे रहता है हर काम को करने के लिए। डिलीवर टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी विदाउट एक्सटर्नल प्रोडिंग एंड वर्किंग अंटिल द जॉब इज कंप्लीटेड, वो अपनी बेस्ट एबिलिटी को डिलीवर करता है और बिना किसी के दबाव के काम करता है। प्रोडिंग का मतलब होता है एक्सटर्नल दबाव, जो बाहर से प्रेशर होता है उस चीज को, और अपने काम को कंप्लीट करता है। टेकिंग ऑनरशिप ऑफ योर मिस्टेक्स, जो भी गलती होती है उसका रिस्पॉन्सिबल वो खुद होता है। रिफ्यूजिंग टू डाउट योर सेल्फ एंड योर पोटेंशियल, मतलब अपने जो डाउट्स हैं या जो पोटेंशियल है उसको रिफ्यूज कर सकता है क्योंकि ये उसने खुद ने ही काम करता है, वो जैसे मर्जी काम कर सकता है। इंपॉर्टेंस एंड एडवांटेज ऑफ वर्किंग इंडिपेंडेंटली, अकेले काम करने की इंपॉर्टेंस क्या है और एडवांटेज क्या है वो पढ़ते हैं बेटा। जैसे देखो पॉइंट के नेम से हम पढ़ सकते हैं, यू बिकम द बॉस। अगर आप अकेले काम कर रहे हो इंडिपेंडेंटली तो आप अपने खुद के बॉस बन सकते हो, आपको किसी को रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप अपना काम करते जाओ और अपने काम को कंप्लीट करो। यू ऑन द क्रेडिट, जितना भी काम आपने कंप्लीट कर लिया आपको ही उसका क्रेडिट मिलेगा, किसी और को शेयर करने की जरूरत नहीं है वो क्रेडिट को आपको। इजी टू फोकस, जब आप इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हो कहते कंसंट्रेट करना बहुत इजी हो जाता है एक काम के ऊपर, क्योंकि काम आपका है और आप अकेले ने काम करना है तो उसके ऊपर पूरा कंसंट्रेट करोगे प्रॉपरली, तो कोई इंटरप्शन नहीं है, किसी की कोई रोक टोक नहीं है, इजीली फोकस हो जाएगा जो भी काम आपको करना है। कोई आपको मीटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई चैटिंग की, कोई कुछ नहीं जरूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि आप ओनली इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हो। यू बिकम द अथॉरिटी, अथॉरिटी मतलब
मैंने पहले भी पॉइंट पढ़ाया था, क्योंकि यू आर द बॉस, देन यू डिसाइड व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू। आप बॉस हो तो आप ही डिसाइड करोगे आपको कब काम करना है, कौन से काम में कौन से टाइम पे काम करना है और किस ऑर्डर में काम करना है बेस्ट रिजल्ट के लिए। तो ये सारा कुछ आपके ऊपर डिपेंड है। बिकम इंडिपेंडेंट, आप इतने इंडिपेंडेंट हो, शी वुड ऑल्सो लर्न टू मेक हिज और ऑन चॉइसेस। आपकी अपनी चॉइसेस हैं, आप कुछ मर्जी अपने काम के लिए डिसीजन ले सकते हो, सुजेशन ले सकते हो, जो भी कुछ करना है आपने खुद करना है अपनी जॉब के लिए, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट। नो एक्सटर्नल प्रेशर, किसी का बाहरी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है, इसको जल्दी करना है, इसको लेट करना है, क्योंकि आपका काम है, आपको ही आगे डिलीवर कर रहे हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। नो कंफ्यूजन, नो कंपैरिजन, मोर क्लैरिटी, कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। जब एक पर्सन के हाथ में जब काम होता है तो दूसरे पर्सन से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। नो कंपैरिजन, ऐसा भी कंपैरिजन नहीं है उसने काम जल्दी कर लिया मैं लेट हो गया, क्योंकि आप अकेले हो काम करने के लिए। मोर क्लैरिटी, जब एक पर्सन काम कर रहा है तो वो क्लियरली बिना किसी कंफ्यूजन के काम को बहुत क्लियरली करेगा, जो कंफ्यूजन है बहुत कम हो जाएगा। बेटर क्लैरिटी के साथ अपने पर्सन अपना काम को फिनिश कर सकता है। मोर एफिशिएंसी, मोर प्रॉम्प्टनेस, कहते हैं इफ वन चूजेस टू डू वर्क अलोन, अगर कोई पर्सन अकेला काम करना चूज करता है, देयर विल बी नो इंटरप्शन टू कंप्लीट द वर्क, कोई रोक टोक नहीं है। द पर्सन विल नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड वॉचिंग अदर्स डूइंग वर्क, तो किसी दूसरे का वर्क देख के वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। द एंटायर फोकस विल बी ऑन द वर्क एंड एफिशिएंसी ऑफ डूइंग द वर्क विल इंक्रीज, उसका पूरा फोकस किस चीज पे होता है, अपने काम के ऊपर, अपने काम की एफिशिएंसी को बढ़ाने में। Not only that, the velocity and the pace at which the work is done will also improve. जो उसकी स्पीड होती है और वेलोसिटी होती है काम करने की, वो भी इम्प्रूव होती है। बेटर नॉलेज ऑफ थिंग्स, जब वो अकेला ही हर एक चीज को हैंडल कर रहा है तो उसको हर एक चीज की नॉलेज बहुत अच्छी तरह से आ जाएगी, क्योंकि उसने हर एक सिचुएशन को अकेले ने सॉल्व किया है। तो वो एग्जैक्ट स्टेटस उसको जॉब का पता होता है, अभी मेरी जॉब कहाँ पे पहुंच गई है, मेरा टास्क कहाँ पे पहुंच गया है। उसको किसी पर्सन से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, सब काम उसने खुद करने हैं। ओवरऑल ग्रोथ, वर्किंग अलोन विल मेक अ पर्सन मोर क्रिएटिव, इंडिपेंडेंट एंड मैच्योर। जब पर्सन अकेला काम करेगा तो जब सारा काम वो खुद कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी खुद की है, तो वो क्रिएटिव बनेगा, नए नए आइडियाज आएंगे उसके मन में, इंडिपेंडेंट है, मेच्योर है, हैंडल करने के लिए वो बहुत ही ज्यादा मेच्योर बन जाएगा, उसको एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हो जाएगा उस चीज का। वन विल लर्न टू टेक रिस्क एंड ग्रेजुअली लर्न टू टेक अप्रोप्रिएट डिसीजन, कहते हैं उसमें क्या आप मतलब कि लर्न करने की आपके आ जाएगी, उसको रिस्क लेने की शक्ति आ जाएगी, भी रिस्क कैसे लेते हैं और कैसे ग्रेजुअली मतलब स्लो स्लो कैसे उसके लिए आपको डिसीजंस लेने हैं और कैसे उस सिचुएशन को सही करना है अगर कोई गलत हो भी जाए। इट विल गिव यू मोर कॉन्फिडेंस, जब आप अकेले काम करोगे वो काम आपका कंप्लीट होगा तो आप में कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगा और आप बहुत ही ज़्यादा कैपेबल होगे आगे काम करने के लिए। ये बेटा पॉइंट्स थे इंडिपेंडेंट होने की जो एडवांटेज है, और ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में भी आएगा। आप जो भी इसके पॉइंट्स है इसमें से चूज कर सकते हो बेटा 5-6 पॉइंट्स। आप जो उसकी डिटेल लिखोगे वो अपने अकॉर्डिंग लिख लीजिए, पर शॉर्ट करने का मतलब ये नहीं है आप मेन पॉइंट मत लिखो। मेन पॉइंट आपको उस पॉइंट में कवर करना जरूरी है, और इस हेडिंग्स को आपको हाईलाइट जरूर करना है जब आप आंसर लिखोगे ये वाला लॉन्ग में। ठीक है, नेक्स्ट आता है बी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट होने की क्या है, इंडिपेंडेंट कैसे होगे? तीन चीजें होनी चाहिए हमारे पास, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस मतलब आपको अपनी पर्सनैलिटी, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, थॉट, बिलीफ, मोटिवेशन, इमोशन सबके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। आप किस तरह के पर्सन हो, आपको बाहर वाले पर्सन किस तरह से समझते हैं, आपका एटीट्यूड किस तरह का है, आपका रिस्पॉन्स किस तरह का है। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब यही है आपको किस तरह की नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग किस तरह की है, आप में क्या क्या काम करने की एबिलिटी है, आपका बेस क्या है, इंटरेस्ट क्या है आपका, आपको अपनी नॉलेज हो आपके करेक्टर की, फीलिंग की, इमोशंस की, उसको कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। जब आपको अपने बारे में पता होगा तभी आप उस तरह के काम को हैंडल कर सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस दो तरह की होती है बेटा, ये डिटेल पढ़ लेना, इसमें यही चीजें दी गई हैं। सेल्फ अवेयरनेस में भी आप में क्या क्या क्वालिटीज होती है, ठीक है। दो तरह की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब आपको खुद की वैल्यू, पर्सनैलिटी, स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता हो। एक्सटर्नल मतलब दूसरा पर्सन आपके बारे में क्या सोचता है, वो चीजें भी आपको पता होना चाहिए भी सामने वाले पर्सन के क्या व्यूज है मेरे बारे में, वो होती है एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ मोटिवेशन, मोटिवेशन को डायग्राम से पता लग रहा है, अपने आप को मोटिवेट करके ऊपर ऊपर चढ़ते जाना सक्सेस के लिए। वो सबसे पहले कहता है मैं नहीं कर सकता, फिर वो कहता है आई वॉन्ट टू डू इट, मैं उसको करना चाहता हूँ। फिर वो सोचता है अगर करना चाहता हूँ पर मैं उसको कैसे करूँ, हाउ टू डू इट। फिर वो कहता है चलो मैं ट्राई करता हूँ, ट्राई करने के बाद वो कहता है मैं कर सकता हूँ।
एंड एंड में वो इतने कॉन्फिडेंस से कहता है मैं इसको करूंगा, और वो उस चीज को सक्सेस को हासिल कर लेता है। ये होती है सेल्फ मोटिवेशन। अपने आप को मोटिवेट करते रहो और आगे आगे अपग्रेड करते रहो। जो भी डिफिकल्टीज है उसको पीछे रख करते रहो, अपना वर्क हार्ड करो और अपने पूरे एफर्ट्स लगा दो अपनी डेवलपमेंट में एंड पर्सनल फुलफिलमेंट। इट मीन्स बीइंग ऑलवेज रेडी टू फेस चैलेंजेस। हमेशा रेडी रहो कोई भी चैलेंज को फेस करने के लिए। इट इज द एबिलिटी टू डू व्हाट नीड्स टू बी डन विदाउट इन्फ्लुएंस फ्रॉम अदर्स पीपल और सिचुएशन। हमेशा अपने काम के ऊपर फोकस करो, दूसरों से कभी भी इन्फ्लुएंस मत लो, मतलब डिस्ट्रैक्ट मत हो भी उस पर्सन ने इतना काम कर लिया मैं तो रह गया। आप अपने अकॉर्डिंग चलो और अपने ही स्किल्स के साथ आगे बढ़ो। सेल्फ रेगुलेशन, ये लास्ट पॉइंट है आपका। सेल्फ रेगुलेशन में क्या है बेटा, आपको क्या है, कंट्रोल होना चाहिए अपने ऊपर। कंट्रोलिंग वंस बिहेवियर, इमोशन एंड थॉट्स इन परस्यूट ऑफ लॉन्ग टर्म गोल। अगर आपको लंबी रेस में जाना है, लंबी सक्सेस चाहिए, उसके लिए आप अपने आप को कंट्रोल करो। इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट द एबिलिटी टू चीयर योर सेल्फ आफ्टर डिसअपॉइंटमेंट। अगर फेलियर होती भी है तो अपने आप को चीयर करो, ऐसा ना हो आप उसको दुख के साथ ही रहो, आप मेरा ये काम नहीं हुआ। Self-regulation focus on the ability to affect personal and professional growth based on self-awareness and motivation। कहते ये चीज इफेक्ट किस पे करती है, आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के ऊपर। सेल्फ रेगुलेशन स्किल इज इम्पॉर्टेंट फॉर रिलायबल इमोशनल वेलबींग। इट इन्वॉल्व टेकिंग अ पॉज बिटवीन अ फीलिंग एंड एक्शन। सपोज आप में कोई फीलिंग है, जैसे आप हैप्पी हो या सैड हो, और आपने कोई हैप्पी खुशी के लिए कोई काम करना है या दुख के लिए कोई काम करना है, उसके बीच में थोड़ा सा पॉज होना चाहिए। ऐसा ना हो एकदम से हैप्पी हो गए और आपने कुछ ना कुछ ऐसा एक्शन कर दिया जिसके लिए बाद में आपको पछताना पड़े। कोई भी एक्शन लेने से पहले कहते थोड़ा सा टाइम लो सोचने का, प्लान बनाओ और वेट करो पेशेंटली। सेल्फ रेगुलेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एज इट इज अलाउ यू टू एक्ट अकॉर्डिंगली टू योर वैल्यूज और social conscience and norms and helps you to express yourself in most appropriate ways। कहते हैं ये आपको हेल्प करती है अपने आप को कंट्रोल करने के लिए और अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए सही वे में। एप्रोप्रिएट वे मतलब सही वे में आप दूसरे को एक्सप्रेस कर सको। अगर हमें ज़्यादा खुशी हो जाती है तो हम कई बार गलत काम किसी के सामने कर देते हैं, वो जिसके लिए हमें पछताना पड़ता है। इसीलिए इन्होंने कहा है कोई भी एक्शन लेने से पहले थोड़ा सा पॉज लो, पॉज लेके उसके बारे में सोचो उसका क्या आगे जाके रिएक्शन होगा। तो ये 3 पॉइंट्स थे आपके, सेल्फ अवेयरनेस, मोटिवेशन और रेगुलेशन, जिसके साथ आप इंडिपेंडेंट बन सकते हो। ग्लॉसरी समरी, उसके बाद बेटा टेस्ट योर सेल्फ। सॉल्व्ड एक्सरसाइज का पेज यहाँ पे नहीं है, सॉल्व्ड एक्सरसाइज अपनी बुक में से देखना, पढ़ना और उसको लर्न करना। टेस्ट योर सेल्फ आपको करना ही है जैसे आप पहले करते हो। फिर इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 4 है बेटा, फिर इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपके पास 5 है, जो कि आपको अपनी नोटबुक पे करने हैं, और इसके साथ आपको इसके आंसर्स ये नीचे मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप समझ में आ गया होगा सारा आपको। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है देन यू कैन क्लियर इन लाइव क्लास एंड ऑल्सो कैन कमेंट अंडर द वीडियो ऑन यूट्यूब। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।